आज की अहम तरीन खबरों में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कारनामों पर। आपको पता है कि आसिम मुनीर आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी दी और उससे पहले ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। कैसा? अमेरिका समेत अब कई जगहों पर ये आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। माइकल रोबिन की बात करेंगे, जो कि कह लेंगे एक्स पेंटागन ऑफिशियल नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. ये परेशान कुन गुफ्तगू है, इंतहाई परेशान कुन। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है वो आपका मिलिट्री चीफ कैसे कर सकता है। हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं। ये शायद उन्होंने ट्रम्प साहब से ही सीखा है। मैं एक सवाल पूछूंगा भाई साहब, आप कहाँ पढ़ते रहे? ये सवाल बनता है कि ये तो सरासर जहालत के जुमरे में आता है कि आप किसी गैर मुल्क में खड़े होके आधी दुनिया को तबाह करने का न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे उस दिलचस्प लेकिन खतरे से भरे बयान के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का परमाणु धमकी वाला बयान। सोचिए, एक ऐसा बयान जिसने भारत ही नहीं अमेरिका तक को हैरान कर दिया। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान बोल दिया कि अगर पाकिस्तान डूबा तो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेगा। क्या गजब का डायलॉग! भारत के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की बात और पूरी दुनिया में मच गई खलबली। भारत ने तुरंत कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका भी चौंक गया, बोला कि हमें इस कमेंट की खबर है, लेकिन सीधे पाकिस्तान सरकार से बात करो। भारत ने बड़ी कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार बताया और पाकिस्तान ने उल्टा आरोप लगा दिया कि भारत उसका बयान तोड़ मरोड़ रहा है। वाह, क्या कहानी है! अब सुनिए दिलचस्प बात। पाकिस्तान के अपने मीडिया में ही दो मत बन चुके हैं। कुछ लोग आसिम मुनीर का खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग उनकी जोरदार आलोचना कर रहे हैं और इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बता रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या ऐसे बयानों से शांति आएगी या दुनिया और मुश्किल में पड़ जाएगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. That Pakistan is playing a very dangerous game. Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons. It's threatening to blow up Indian dams and so forth. Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. पहले तो आपको अमेरिका में जो हुआ वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद अब वहां से पेंटागन के एक साबिक ऑफिशियल का सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगाम है वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नापसंदीदा शख्स करार देने का ऐलान किया है या डिमांड की है अमेरिका से। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी सरजमीन के ऊपर आकर उन्होंने पूरी आधी दुनिया को तबाह करने का न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। अमेरिकी सरजमीन इसमें इस्तेमाल हुई है, यहां खड़े होकर यह धमकी दी है। इनको नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाए, तमाम पाकिस्तानी अफसरों के वीजे बंद होने चाहिए, इनको नेटो जो हमारे नॉन नेटो अलाय का जो हमें एक दर्जा है ये देने जा रहे हैं, ये दिया हुआ है, उसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए और दुनिया से ये माफी मांगे कि ये किस तरीके से आधी दुनिया को अपने एटम बम से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमें भी अपने तर्जे अमल पर सोचना चाहिए कि हमें ऐसी क्या पड़ी है। चलता हमसे सेबे वाला बम नहीं है वक्त के ऊपर। इंडिया ने हम पर मिसाइल मारे थे, आपको याद होगा। भला हो हमारी एयरफोर्स का कि उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया, वरना हम तो इतने सारे मिसाइल खा के हमारे राणा सनाउल्लाह ने आके, तमाम जर्नैली टाउटों ने आके कहा था हमने जवाब नहीं देना। पाकिस्तान को जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा करना चाहिए और वो जो हमारे 40 के करीब लोगों को मुरीद के, बहावलपुर, हर जगह पे शहीद किया था, हम उसे खाने पीने लगे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्डियन ने स्टोरी की थी कि 20 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रॉ ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कत्ल कर दिया था और हमने उसके ऊपर सी तक नहीं किया था। आज हम हर चीज में फितनातुल हिंदुस्तान गिनवाते हैं और जिस जगह से भी दहशतगर्द को कार्रवाई करते हैं कहते
कहते हैं इसके पीछे फितनातुल हिंदुस्तान है। तो कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं कि ये जो पिछले 5, 7, 10 साल कोई फितनातुल हिंदुस्तान नहीं था, ये जो आपने हमें नहीं बताया इस फितने के बारे में, उस टाइम छुपाते रहे, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? उसका कसूर किसी ने नहीं उठाना जो इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में। अगर वो सारी लाशें फितनातुल हिंदुस्तान कर रहा था तो उस वक्त फितनातुल हिंदुस्तान को आप या हबीबी क्यों कर रहे थे? उस वक्त उनका आप आवाम को क्यों नहीं बताते थे? लेकिन जब जो सूट करता है, जिस चीज का जो मौसम होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो उनका जो बयान था अमेरिका में, उससे झंडे गाड़े गए। अमेरिका में जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब ब्रसल्स में उनकी जो तकरीब हुई है, ये बहुत ही खुफिया तकरीब थी। इसका एड्रेस किसी को नहीं बताया गया था। इसमें कोई 70-80 बंदे चुने गए थे। कई महीनों से इस पर काम हो रहा था। तकरीब सुनकर कई शुरका परेशान, और जाहिर है उनको परेशानी लाहक थी कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में हर तकरीर में वो जाहिर है आर्मी की यूनिफॉर्म में होते हैं, यहाँ वो सिविलियन ड्रेस में थे, और मोहसिन नकवी थे, वो वहां पर खामोशी से खड़े रहे, मुशाहदा करते रहे। आपको पता है अगले वजीर आजम बनना चाहते हैं, क्यों बोलेंगे? वो तो मौका नहीं जाया करना चाहते। तो ये सूरत हाल थी वहां पर। अब ये करते क्यों हैं ये बम्ब, मिसाइल, एटम बम्ब? क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जरा थोड़ी तकरीबी तबीयत है एज अवाम हमारी। हमें समझ ही नहीं आती कि अपने दुश्मन को कभी भी हकीर और कमजोर नहीं समझते। वो इंडिया ही है, उनके पास भी फौजी पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है। तो हमें किसी को ना तो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने जो हमें अगर इज्जत दी है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि खत्ते के अंदर अमन ही रहे। ये जो हम दूसरे दिन मिसाइल, एटम बम और बड़के मारते, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अवाम को, हमारे पास ये नफरत, जंग, मिसाइल, बम यही है बेचने को, यही सौदा अवाम को हम बेचते हैं और उनको इस राह पे लगाते हैं ताकि वो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हकीकी आजादी, ये वाली जो बातें से दूर हो जाए। गो के उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए, मोबाइल फोन्स एक साइड पर करवा दिए, नो रिकॉर्डिंग, नो नथिंग। तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि चीज बाहर निकल सकती है। बाहर निकली, पूरी दुनिया तक पहुंची। आपने एक एक बात जो उसमें की वो इंतहाई गलत थी। याद रखिए, एटमी हथियार ये एक पॉलिसी का नाम है, ये वेपन का नाम नहीं है। इसको बतौर पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, ये एक डिटरेंट है। इसको बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करते। ये कहना कि हमें अगर एहसास हुआ कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम फिर आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यार, आधी दुनिया आपको अब कनखियों से नहीं देखेगी, बिल्कुल देखेगी, शक की निगाह से नहीं देखेगी कि ये आप कर क्या रहे हैं। और फिर ये बात वो शख्स कर रहा है जिसका हाथ न्यूक्लियर बटन पे है। गो के ये मल्टी ट्रिगर्ड ये आपका ये सिलसिला है, लेकिन हेड तो वही है ना, फाइनल कमांड तो वहीं से आएगी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज द कमांडर इन चीफ, ही इज द फील्ड मार्शल। अब सारी की सारी अफवाज उसके अंडर है। वो जब कहेगा कि ये करना है तो फिर वो होगा। और अगर देखा जाए आइन को, तो आइन में आपका कमांडर इन चीफ जो है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी मेरा ख्याल है थाना कोसार का SHO नहीं मानता होगा। यही मैं पूछे ले रहा, क्या उनकी कोई सुनता भी है? तो इस सूरत हाल में, इस इंतहाई दिगरगू सूरत हाल में ये बयान देना इंतहाई खतरनाक। पहले ही हमें पोर्ट्रे उन्होंने किया हुआ है रोग स्टेट के तौर पे, फिर आप ऊपर से कह रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ से हमलावर होंगे आप पे। ये याद रखना। अब इस बात को पोर्ट्रे किस तरह किया जाएगा। और इंडियन मीडिया देखें, अच्छा खासा सोता हुआ इंडियन मीडिया फिर से जाग उठा, वो पोर्ट्रे कर रहा है इस रोग स्टेट को। जी जी, देखे ना। अब ये कहना कि वहां पर अगर आपके ट्रूप्स नहीं है तो क्या आपके वहां पर एसेट्स हैं? इंडियन ध्यान तो उधर ही जाएगा। इंडियन ध्यान ही नहीं, हर एक का ध्यान है। और खुदा न खास्ता, मेरी जान इस बात पे अटकी हुई है, अल्लाह ना करे कि कई दफा धमकियां दे चुके हैं कि हम आपकी पोर्ट को पैरालाइज कर देंगे पहले हल्ले में। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो इसके जवाब में हमारा कोई अफसर उठ के या हमारा कोई अहम ओहदेदार, अव्वल तो ये बात आपके वजीर दिफा के मुंह से निकलनी चाहिए थी, उसे फुर्सत नहीं है। वो ADCR के केस से हाफिज फील्ड मार्शल साहब शदीद खलफिशार का शिकार है। एक बहरे तलातम है जो उनके दिमाग में सुबह शाम चढ़ा रहता है समंदर। और लेकिन इससे महसूस होता है, पता चलता है कि कौन किस कदर इज़्तराब में है, बल्कि इज़्तरार में है। ये इज़्तरारी कैफियत है जिसके अंदर बंदा फिर इस तरह के बयान देता है। हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं। ये शायद उन्होंने ट्रम्प साहब से ही सीखा है। आप समझते हैं जी आपने प्रूव कर लिया, बहुत बड़ी पावर है। एक तो ये प्रूव हुआ नहीं है, दूसरी ये है कि इंडिया ने कुछ गेन्स किए, आपने कुछ गेन्स किए। ना इंडिया इंटरेस्टेड था बहुत पुश करने के लिए वॉर को, ना आप इंटरेस्टेड थे, बिकॉज एंड ऑफ द रोड of a conventional war between India and Pakistan is a nuclear conflict.
और आपकी सामीन को भी पता, सुनने वालों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे नहीं होते। खुदा के वास्ते जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो, नहीं जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। कई साल लगे थे, पूरा डेकेड लगा था जब रेडियो एक्टिविटी की वजह से लोगों को कैंसर होते थे, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते थे। तो क्या आप ये सब भुगतने को तैयार हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो जी। नहीं जी नहीं, अल्लाह माफ हम उन गुनाहगारों को करे जो हम इतने फजूल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हैं, जैसे ये वाकई चलाए जा सकते हैं। डिटेरेंस होती है, डिटेरेंस है कि भाई है हमारे पास, हम चलाएंगे, लेकिन आप चला सकते नहीं है। दिल्ली और लाहौर जुड़े में हैं एक तरीके से, जो हवाएं वहां चलेंगी वो आपके यहाँ भी आएंगी, जो आपके यहाँ चलेंगी वो वहां भी जाएंगी। आप इतना ऑफ हैंडेडली हमें इन वेपन्स के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। तो मेरा इसको एक चैलेंज है, जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इदारा नहीं है इसको पूछने वाला। ये वो बढ़ के जो बाहर मार के आया है, यहाँ मार दे, बंद कमरों में इस्तेमाल करता है। मेरा इसको चैलेंज है आज ये खुलेआम करके दिखा दे। तो वो शख्स जिसको अपने इदारे में ऐसे खुदा की तरह देखा जाता है, वो चाहता है कि पूरा मुल्क भी उसको यही समझे। गॉड कम्प्लेक्स हो चला है। मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो बड़ी खराब होती नजर आ रही है। हाफिज साहब इस टाइम ताकत के नशे में चूर है, उन्हें अंदाजा नहीं है। ज़ियाउल हक मैं हमेशा कहता हूँ, हालांकि मक्कार था, मक्कार भी मुनाफिक भी, लेकिन नासमझ नहीं था। ये नासमझी की बातें हैं ये जो हो रही है ना। तो हाफिज साहब आपसे कई गुना ज्यादा प्रेशर था ज़ियाउल हक पे, उसने इस तरह की हरकतें नहीं की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।